अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1 है। लेक्चर आपका जो है वो 12 है, स्टडी ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये इससे पहले आपको मैं बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड देन कंक्लूजन, ये बायोलॉजिकल मेथड में आपने ये स्टेप पढ़े थे, जिससे आपको किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को these all steps अप्लाई होना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हल के लिए आपको इन स्टेप में से गुजरना पड़ता है। नो स्टडी ऑफ नो अप्लाई द दिस मेथड, ठीक है, ऑन अ स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया एक डिजीज़ है, ठीक है। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ in many country और included in पाकिस्तान। अब इसकी कुछ हिस्ट्री है इसकी, और इसको समझने के लिए हमने ये तमाम बायोलॉजिकल जो रूल है या जो स्टेप हैं ये अप्लाई करने हैं। तो इन हिस्ट्री मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी इसको कैसे ये स्प्रेड होती है, कैसे जो है ये इसकी ट्रीटमेंट की जाए, इसके सिम्टम क्या है, ये सारी जो थी ये एक हमारे लिए एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। नो हाउ दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, यानी बायोलॉजिस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कंसर्निंग द ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। नो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, यानी हम पढ़ते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि स्टार्ट में अभी हमें उसने ऑब्जर्वेशन नहीं ली, बस उससे कुछ कंसर्न जो बातें थी वो उसने उसकी हिस्ट्री में ये बताई हैं कि बायोलॉजिस्ट किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इन हिस्ट्री बायोलॉजिस्ट सिर्फ उनके कुछ जो इसके सिम्टम थे इस मलेरिया के, वो ये थे कि बॉडी जो है ना, जो मलेरिया का, अभी इसका नाम मलेरिया भी नहीं पड़ा था, यानी इसका नाम अभी मलेरिया रखा नहीं गया था। तो उससे पहले ये कहा गया कि एक बुखार है जो कांपने से, यानी चिल से, कांपने से कपकपी तारी हो जाती है और उसके साथ ही बुखार चढ़ जाता है। अब इसकी रीज़न पता है या इसकी कोज पता की गई, यानी इसका सबब जाना गया कि व्हाट इज़ द कोज ऑफ दिस fever. No, the people who were living in the marshy areas and who were drinking the stagnant water or breath in a bad air, ठीक है। लाजमन अब मार्शी प्लेसेस क्या थे, ऐसे दलदली इलाके, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर कीचड़ वगैरह या गंद वगैरह इकट्ठा होता है। जो लोग उस मार्शी प्लेसेस में रहते थे और जब उन्होंने उस जगह में रहने वाले लोगों ने वो स्टैगनेंट या आलूदा पानी पिया, और उसी जगह में रहने वाले लोगों ने वही हवा में सांस ली, तो उन्होंने कहा कि ये उसका सबब है, यानी इस फीवर का सबब यह है कि वो लोग जो हैं दे आर लिविंग इन दैट मार्शी एरियाज एंड ड्रिंकिंग द स्टैगनेंट वाटर एंड ब्रेथ इन अ बैड एयर, यानी उसी आलूदा हवा में सांस लेते हैं तो उन्हें ये बुखार हो जाते हैं। नौ, अब उसके अलावा इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड जो इस्तेमाल किए उस दौर में, वो थे इसी बुखार के लिए इटालियन वर्ड, यानी इसी चीज़ से उन्होंने एक वर्ड लिया मैला, और मैला मीन होता है बैड, यानी बुरा, गंदा, ठीक है। इसी तरह एरिया मीन एयर, यानी इसी को पहले अलग अलग लफ्ज़ों में कहा गया कि मलेरिया मीन बैड, एरिया मीन एयर, यानी ऐसा नाम, यानी उन्होंने इसको नाम जो है वो मलेरिया का दिया, जो कि दो लफ्ज़ों का मजमुआ था या कलेक्शन ऑफ टू वर्ड्स, मैला एंड एरिया, और इस तरह इसका नाम उन्होंने मलेरिया रखा, यानी इन अल्फाजों की
बिना बाल। 9 अब है इसकी ट्रीटमेंट कैसे हुई कि क्योंकि उस वक़्त न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हो रहा था, ठीक है, ये एक नई दुनिया थी। तो ये अमेरिका जो थे अमेरिकन ने अपनी कुछ प्लांट जो थे वो यूरोप भेजे, यानी यूरोप कंट्री में भेजे, और उन्होंने इन प्लांट को एज आ मेडिसन इस्तेमाल किया, ठीक है। और क्या हुआ कि उसमें से एक ट्री जिसका नाम क्यूना क्यूना था, द नेम ऑफ द ट्री इज़ अ क्यूना क्यूना, उसकी एक बार्क या उसकी एक चाल जो थी, ठीक है, उसको एज आ मेडिसन इस्तेमाल किया टू क्योर दिस फीवर, ठीक है, इस बुखार या दूसरे लफ्ज़ों में इस मलेरिया के बुखार को ठीक करने के लिए या उसको ट्रीटमेंट के लिए इस ट्री की चाल को एज आ मेडिसन यूज़ किया। अब हुआ क्या कि वो इस बुखार ठीक हो गया, ठीक है, यानी क्योर द फीवर। 9 इसके साथ ही कुछ जो डिसऑनेस्ट जो थे, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सी जो थी ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में से ले जाना था, तो वहीं पर कुछ डिसऑनेस्ट जो यूरोपियन थे उन्होंने इसका एक सब्स्टिट्यूट यानी उसका एक मुतबादल क्यूना का एक मुतबादल, जिस ट्री का नाम सिंकोना था, ठीक है, उसकी बार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज आ मेडिसिन। उसके अंदर जो है एक सब्सटेंस, एक मेडिसिन जिसे क्विनीन का नाम दिया गया, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसने वो कहने को तो इन्होंने एक किस्म की डिसऑनेस्टी की, यानी उन्होंने बेईमानी करके इस बार को इस्तेमाल किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया, लेकिन उसके अंदर जो क्विनीन थी वो जो थी वो ज़्यादा किस लिए इस्तेमाल हुई, वो उसने उस बुखार को ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर कर दिया, यानी उस बुखार को क्योर कर दिया, यानी वो इसके इलाज के लिए बेहतर साबित हुई। तो ये कुछ हिस्ट्री थी सिंकोना के उसके मलेरिया के बारे में, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है या MCQs जो है वो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि क्यों ना क्या है, ठीक है, मेला मीन्स क्या है, एरिया मीन्स, यानी ये आपने मलेरिया किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। और इसी तरह आपसे पूछा जाता है कि बार्क ऑफ क्यों ना क्या है। इसी तरह आपसे ये पूछा जाता है कि सिंकोना की स्पेलिंग ज़रा देख लें, सिंकोना बार्क जो है वो उसके अंदर कौन सी मटेरियल है या कौन सा ये मेडिसन है जो कि क्योर करती है इस फीवर को, इस मलेरिया को। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा पूछे जाते हैं। 9 अब मज़ीद जो है आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हाउ द बायोलॉजिस्ट टू रीच टू द कंक्लूजन, इसकी कॉज क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं मलेरिया को। तो वो कुछ स्टेप से गुज़रने के बाद इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को उन्होंने कुछ स्टेप गुज़रने के बाद जो है वो कंक्लूजन तक पहुँचेंगे, ठीक है। ये जो आपने पढ़ी है ये हिस्ट्री ऑफ मलेरिया है, ठीक है। आप इसको हेडिंग दे सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। अब 1 बाय 1 आप स्टेप पढ़ोगे कि किस तरह बायोलॉजिस्ट ने अपनी मलेरिया के लिए ऑब्जर्वेशन दी, फिर हाइपोथेसिस दी और देन डिडक्शन बनाई, फिर कंक्लूजन तक पहुँचे थे। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मलेरिया।